Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter first, boys at the ATM. इस स्टोरी में हम देख रहे थे आमिर और अरविंद एटीएम के पास पहुंच चुके हैं और जैसे ही आमिर एटीएम से पैसे निकालने वाले थे उसी टाइम एटीएम ब्रोक डाउन हो जाता है और उसमें से जो पैसे सारे थे उसके सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पेज पर। अरविंद कम हियर। आमिर शाउट्स, तो आमिर क्या चिल्लाते हैं? अरविंद कम हियर। आमिर अरविंद को बुलाते हैं, इधर आओ। हियरिंग द शाउट्स ऑफ हिज फ्रेंड, अरविंद opens the door and enters, seeing all the cash on the floor lying in a heap. He too was surprised. अब उसके बाद जब आमिर अरविंद को बुलाते हैं तो अरविंद अपने फ्रेंड की आवाज़ को सुनते हैं। तो सुनने के बाद वो तुरंत आते हैं और दरवाज़े को खोलते हैं और डोर को ओपन करते हैं और डोर को ओपन करने के बाद उस रूम के अंदर इंटर करते हैं। सीइंग ऑल द कैश ऑन द फ्लोर, जब वो सारे कैश को सारे पैसे को फ्लोर पर देखते हैं जो एक ढेर के रूप में पड़ा हुआ था, लाइंग इन अ हीप, ही टू वाज सरप्राइज, वो भी बिल्कुल सरप्राइज हो गए, ताज्जुब में पड़ गए। हाउ डिड दिस हैपन? अरविंद आस्क्ड विद अ पजल्ड लुक। अब अरविंद आमिर से पूछते हैं बिल्कुल परेशान होकर कि ये कैसे हुआ, ये सारे पैसे कैसे एटीएम से बाहर आ गए? आई डोंट नो, आमिर रिप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता। कैन वी टेक द मनी? देयर आर नो सीसीटीवी कैमराज नॉट द गार्ड, अरविंद सेज जॉकिंगली। उसके बाद अरविंद जो है मजाक में कहते हैं कि क्या हम ये पैसा ले लें, क्योंकि इस रूम में ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना कोई गार्ड बैठा हुआ है, कोई देखेगा भी नहीं, हम पैसा ले लेंगे। इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ आमिर व्हाट विल यू से? अब देखिए अरविंद जो है आमिर से कहते हैं कि चलिए इस पैसे को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा या गार्ड नहीं बैठे हुए हैं, जबकि ये बात मजाक में कहते थे। सोचते हैं कि ये इंसिडेंट हमारे साथ होता और आमिर के प्लेस पर हम होते तो हम क्या करते हैं? कि अगर अरविंद हमसे कहते कि हम उन पैसों को ले लेते, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं, कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ है, बट हमारा यकीन अल्लाह में है, अल्लाह ताला में देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इसकी पकड़ होगी, तो इसलिए हम कभी भी उस पैसे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम केवल एक खालिस अल्लाह से डरते हैं। चाहे सीसीटीवी कैमरा हो या ना हो, गार्ड हो या ना हो, क्योंकि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए हम उस पैसे को नहीं लेंगे, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं। किसी इंसान, किसी पुलिस, किसी सीसीटीवी कैमरा या किसी गार्ड से नहीं डरते। ओके, नाउ वी प्रोसीड। नो, वी कांट टेक दिस मनी, इट इज़ नॉट आवर्स, लेट्स कॉल द पुलिस, आमिर सेज। अब आमिर क्या कहते हैं? नहीं, हम इस पैसे को नहीं ले सकते, ये हमारा पैसा नहीं है, इट इज़ नॉट आवर्स, लेट कॉल द पुलिस, चलो पुलिस को बुलाते हैं। तो आमिर का भी यही जवाब था कि हम इस पैसे को नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैसा हमारा है ही नहीं, और इसलिए चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आएगी, उसके बाद ये तय करेगी कि इस पैसे का क्या होगा। आई एम अ बिट अफ्रेड, अरविंद से। अब अरविंद क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत डर लग रही है। वाई शुड वी अफ्रेड ऑफ एनी वन? वी हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम नॉर ब्रोकन एनी लॉ, आमिर सेज कॉन्फिडेंटली। तो आमिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि हमें क्यों डरना चाहिए किसी से, क्योंकि हमने कोई जुर्म तो नहीं किया है। वी हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, और ना ही किसी नियम को तोड़ा है। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे सामने हुआ है जिसे हम पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं। आमिर टेक्स आउट हिज मोबाइल एंड कॉल्स 100। अब आमिर करते क्या है, अपने मोबाइल को निकालते हैं और 100 नंबर डायल करते हैं। 100 नंबर क्या है? ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, यानी इस नंबर पर डायल करने के बाद पुलिस के पास फ़ोन जाता है। He explained over the phone the situation
एंड वेट फॉर द पुलिस टीम टू अराइव। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं पुलिस को, और फ़ोन करने के बाद उन्हें पूरा जो सिचुएशन हुई है, जो इंसिडेंट वहाँ पर हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें बताते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। और उसके बाद फिर पुलिस का इंतज़ार करने लगते हैं, वेट करने लगते हैं। विथ नो वन अराउंड द टू गार्ड द मनी एंड द एंट्रेंस टू द ATM। अब हम जानते हैं कि उस समय ATM के पास कोई भी नहीं था, इसलिए वो लोग उस पैसे की भी हिफाजत कर रहे थे, उसकी गार्डिंग कर रहे थे, ताकि कोई भी स्ट्रेंजर उस पैसे को ना ले सके। और साथ ही साथ ATM का जो एंट्रेंस था, जहाँ से जिस डोर से ATM के अंदर इंटर करना होता था, उस एंट्रेंस की भी गार्डिंग कर रहे थे, ताकि कोई भी फॉरेनर या ये कह लें कोई भी अनजान इंसान उस ATM के अंदर ना आ सके। द पुलिस अराइव्ड विद इन नो टाइम। अब पुलिस भी आ गई है बिल्कुल बिना देरी किए हुए। इन द मीन टाइम द मैनेजर ऑफ द बैंक इज आल्सो कॉल्ड। उसी समय जो बैंक का मैनेजर था उसे भी बुलाया गया। द मनी इज कलेक्टेड इन बैग्स एंड इज टेकन टू द बैंक। उसके बाद जो पैसा बिखरा हुआ था एक हीप के रूप में, एक ढेर के रूप में, उसको इकट्ठा किया जाता है बैग में और बैंक को लेकर जाया जाता है। द बैंक मैनेजर एंड द पुलिस इंस्पेक्टर प्रेज द डुओ फॉर देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑनेस्टी। उसके बाद बैंक मैनेजर और पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो उन दोनों डुओ किसे कहा गया है, अरविंद और आमिर को, तो इन दोनों की प्रेज करते हैं, सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? उनकी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब ये हुआ कि जब हमारे सामने कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ऐसे में आमिर और अरविंद बिल्कुल भी घबराते नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंटली वो जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी को कहा गया है प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोथ द फ्रेंड आर एक्साइटेड एंड टेल दिस एनेक्डोट टू देयर नियर एंड डियर वन। अब जो दोनों दोस्त हैं अरविंद और आमिर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इस एनेक्डोट कहते हैं एक छोटी सी कहानी जो रियल होती है। इस एनेक्डोट को अपने पास पड़ोस और अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। नियर एंड डियर का मतलब होता है पास पड़ोस और रिश्तेदार को। 2 days after the incident, the police inspector and the bank manager come to the house of Amir। कह रहा है कि जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो ये घटना हुई थी, उसके 2 दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर आमिर के घर पर आते हैं टू थैंक हिज पेरेंट, उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करने के लिए, एंड इन्फॉर्म देम दैट द डुओ विल बी फेलिसिटेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये भी इन्फॉर्म करने के लिए, ये भी बताने के लिए आते हैं कि इन दोनों बच्चों को, आमिर और अरविंद को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर फेलिसिटेट करेंगे, यानी मुबारकबाद देंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। इन ए फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय द बैंक। अब यहाँ पर एक जलसा, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है बैंक के द्वारा। द चीफ मिनिस्टर फेलिसिटेट्स द डुओ एंड गिव्स देम ए कैश अवार्ड ऑफ ₹50,000 ईच। अब उस फंक्शन में होता क्या है, चीफ मिनिस्टर आते हैं। चीफ मिनिस्टर इन दोनों बच्चों को, अरविंद और आमिर को, मुबारकबाद सबसे पहले देते हैं और उसके बाद उन्हें कैश अवार्ड देते हैं। कितने रुपीज़ का? 50,000, 50,000 आमिर को और 50,000 अरविंद को। इन इस स्पीच द चीफ मिनिस्टर आल्सो प्रेजेस देम फॉर देयर ऑनेस्टी। अब अपनी स्पीच में जो आप भाषण देते हैं, जो तकरीर करते हैं, उसमें भी चीफ मिनिस्टर जो हैं इनकी ईमानदारी की तारीफ़ करते हैं कि कितना ईमानदारी, क्योंकि उनके जगह शायद अगर कोई दूसरा बच्चा होता, हो सकता है कि वो उन पैसे को ले भी सकता था या और दूसरे काम कर सकता था, गलत काम कर सकता था। अब इस स्टोरी को देखा जाए तो ये एक रियल स्टोरी है जो हैदराबाद में हुई, 21 सितंबर 2014 को हुई थी। इसमें शेख लतीफ़ अली जो कि 22 साल के अनएजुकेटेड जॉबलेस यूथ थे और साथ ही इनके 2 फ्रेंड थे। इन दोनों फ्रेंड के साथ जाते हैं और यही इंसिडेंट इन तीनों के साथ होता है। उसी को एक स्टोरी के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है।
अब इससे हम सीखते क्या है इस स्टोरी से, स्टोरी से देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।